तो हाल ही में स्पाइडरमैन नो वे होम के कुछ टॉय लीक्स आए हैं और ये टॉय लीक्स देख के बहुत सारे फैंस खुश हुए क्योंकि उनमें स्पाइडरमैन के बहुत सारे नए सूट दिखे जो वो स्पाइडरमैन नो वे होम में पहनने वाला है। हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स रिवील भी हुए जो स्पाइडरमैन नो वे होम वाली मूवी में आने वाले हैं, जैसे कि हमें एक लेगो टॉय लीक में वोंग भी दिखता है। ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि वो लेगो बॉक्स में लिखा हुआ था, लेकिन वोंग स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाला ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। तो हाल ही में बहुत सारे टॉयज और लीक्स बाहर आए जहाँ हमें स्पाइडरमैन के नए और पुराने सूट दिखे। तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने के लिए एक नया सूट बना सकता है। तो अगर हम स्पाइडरमैन नो वे होम के टॉय लीक्स में से पहले टॉय लीक की बात करें तो उसमें स्पाइडरमैन ने ऐसा सूट पहना है जिसका कलर रेड और गोल्डन है। उस सूट का नाम इंटीग्रेटेड सूट है। ये सूट स्पाइडरमैन के पुराने सूट जैसा ही है, बस इसमें गोल्ड कलर भी ऐड कर दिया है। पिछले 2 मूवी में स्पाइडरमैन के सूट टेक्नोलॉजी से बने थे, लेकिन इस मूवी में ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसके ऊपर कोई मैजिक किया हो और इसे टेक्नोलॉजी सूट की जगह एक मैजिकल सूट बनाया हो डॉक्टर ऑक्टोपस या इलेक्ट्रो से लड़ने के लिए। अगर हम स्पाइडरमैन नो वे होम के दूसरे टॉय लीक पे देखें तो इसमें स्पाइडरमैन ने ब्लैक एंड गोल्डन कलर का कॉस्ट्यूम पहना है। इस सूट को देख के ऐसा लगता है कि टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन मल्टीवर्स में ट्रैवल करेगा, क्योंकि अगर आप इस सूट के बैकग्राउंड में देखो तो वो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में जब एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो से लड़ रहा था तब वो कोई ऐसी जगह पे ही लड़ रहा था। इससे हमें ये तो समझ आ जाता है कि पीटर पार्कर इस सूट को इसलिए पहनता है जिससे वो इलेक्ट्रो से लड़ सके। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस सूट में गोल्ड है और गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। तो अगर हम सूट के दूसरे फोटो में आए तो उसके बैकग्राउंड में हमें स्पाइडरमैन 1 जैसे बैकग्राउंड दिखता है, क्योंकि स्पाइडरमैन 1 जिसको टोबी ने किया था वो भी बिल्डिंग के ऊपर से कूद के जाता था। उसके बाद अगर हम दूसरे टॉय लीक्स को देखें तो हमें नेड और एमजे भी दिखते हैं। इधर हम नेड को पतला भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेड को प्ले करने वाले एक्टर जैकब बैटलॉन ने रियल लाइफ में 46 केजी यानी 102 पाउंड्स वेट कम किया है इस मूवी के लिए। एमजे के टॉय लीक में हम देख सकते हैं कि एमजे बहुत अच्छी तरह से ड्रेस्ड अप है। ऐसा हो सकता है कि वो कहीं जॉब करते हो। और एमजे ने वो नेकलेस भी पहना है जो पीटर पार्कर ने एमजे के लिए स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में लिया था, लेकिन वो बीच में टूट गया था, लेकिन तब भी एमजे ने उसे ले लिया था। उसके बाद अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के टॉय लीक को देखें तो उन्होंने विंटर क्लोथ्स पहने हैं, जैसे कि डार्क ब्लू जैकेट, ग्रे टी शर्ट, डार्क ग्रे पैंट्स, येलो एंड ब्लैक बूट्स एंड क्लोक ऑफ लेविटेशन जो उनके पीछे हमेशा ही रहता है। साथ ही साथ हम उनके गले में आई ऑफ एगोमोटो भी देख सकते हैं। फिर उनके हाथ में कुछ वाइपर्स है जिसको देख के हमें ये समझ आता है कि क्रिसमस का टाइम है और हर जगह स्नो ही स्नो है, इसलिए सैंटोरूम के आगे भी बहुत सारी स्नो होगी, इसलिए स्नो को वाइप आउट करने के लिए उन्होंने ये वाइपर हाथ में रखा होगा। स्पाइडरमैन नो वे होम के बिहाइंड द सीन्स देख के हमें ये भी समझ आता है कि मूवी में स्नो होगी। उनके दूसरे हाथ में हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने अपने मैजिक से एक मैजिक शील्ड बनाई है। उसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का ओरिजिनल कॉस्ट्यूम भी दिखता है जिसमें उन्होंने अपनी मैजिक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई होती है। उनके पास आई ऑफ एगोमोटो होता है। अब शायद एक कोई और आई ऑफ एगोमोटो है क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में आई ऑफ एगोमोटो डिस्ट्रॉय कर दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज के टॉय लीक्स को देख के हमें ये समझ आता है कि उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस मूवी में। ये थे नेड, एमजे और डॉक्टर स्ट्रेंज के फंको पॉप टॉयज। उसके बाद हमें स्पाइडरमैन के भी फंको पॉप टॉयज दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हमें स्पाइडरमैन का इंटीग्रेटेड सूट का वर्जन दिखाया जाता है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पर अगर हम दूसरे स्पाइडरमैन फंको पॉप टॉय की बात करें तो वो ब्लैक एंड गोल्डन कलर का होता है जो स्पाइडरमैन नो वे होम वाली मूवी में पहनेगा। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर इस सूट को इलेक्ट्रो से लड़ने के लिए पहनता है। उसके बाद स्पाइडरमैन के तीसरे फंको पॉप को देखें तो उसमें स्पाइडरमैन ने अपना ओरिजिनल कॉस्ट्यूम पहना है, लेकिन इस बार ये कॉस्ट्यूम थोड़ा सा अपडेटेड है क्योंकि वो
हर मूवी में ही अपडेट होता है, लेकिन इस बार ये अपडेटेड इसलिए है, ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये फंको पॉप टॉय के बॉक्स में लिखा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें जे जॉन जेमसन का भी एक टॉय लेक दिखता है। उसके बाद हम आते हैं लेगो लीक्स पे। अगर हम स्पाइडरमैन नो वे होम के पहले लेगो लीक को देखें, ज़ेंडेया और डॉक्टर स्ट्रेंज दिखते हैं जिनके हाथ में कुछ टूल्स हैं, और फिर हमें स्पाइडरमैन दिखता है जो एक बाइक पे बैठा हुआ है, और एक आदमी जो शायद से नेड या वॉन्ग में से कोई है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है। मुझे ये नेड इसलिए लगता है क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम एक पिक्चर में वो लैपटॉप में काम कर रहा था, लेकिन तब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वॉन्ग है। सबको देख के ऐसा लगता है कि ये लोग एक बाइक को ठीक कर रहे हैं। अब बैकग्राउंड को देख के ऐसा लगता है कि वो सैंटम सैंटोरम या कोई गैराज हो सकता है। अगर हम दूसरे लेगो लीक को देखें तो उसमें हमें वही पुराना बैकग्राउंड दिखता है, बस वहाँ पे स्कॉर्पियन भी है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने स्कॉर्पियन को स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर के पीछे छोड़ा हो। और अब इस लेगो लीक को देख के ऐसा लगता है कि जो येलो जैकेट वाला आदमी है वो वॉन्ग भी हो सकता है। मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, मुझे नेड भी लग रहा है और वॉन्ग भी लग रहा है। अगर हम बाकी लेगो लीक्स को देखें तो वो पिछली मूवी से इंस्पायर्ड है, जैसे कि ये वाला टॉय लीक जिसमें हम वल्चर को देखते हैं जो स्पाइडरमैन होमकमिंग से इंस्पायर्ड है, और दूसरा वाला टॉय लीक जिसमें हम मिस्टीरियो और निक फ्यूरी को देखते हैं वो फार फ्रॉम होम से इंस्पायर्ड है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के टॉय लीक्स को देख के हमें ये समझ आता है कि हमें मल्टीवर्स दिखेगा जहाँ पे हमें तीनों के तीनों स्पाइडरमैन दिखेंगे, और हमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखेंगे जो पहले से ही कंफर्म था। अब सोनी एंटरटेनमेंट वाले स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग अब सोनी एंटरटेनमेंट की ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में डिसलाइक कर रहे हैं, और कमेंट में हर जगह यही लिखा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज़ करो। अब तो थिएटर वाले भी फैन मेड पोस्टर्स लगा के स्पाइडरमैन नो वे होम वाली मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कि अब थिएटर वाले भी स्पाइडरमैन नो वे होम वाली मूवी का बहुत वेट कर रहे हैं, स्पेशली ट्रेलर का। जेमी फॉक्स जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो का रोल प्ले करते हैं और अब स्पाइडरमैन नो वे होम में भी इलेक्ट्रो का रोल प्ले करेंगे, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जहाँ पे हमें तीनों के तीनों स्पाइडरमैन दिख रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि इस मूवी में यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम में उनका कलर ब्लू नहीं होगा। बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ नो वे होम की हाइप बनाने के लिए किया था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सच्ची में उन्होंने ऐसा डाला होगा, लेकिन फिर सोनी वालों ने इसको डिलीट करने को कहा होगा जिससे कोई स्पॉइलर ना मिले। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लोगों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और उनको भी ये वीडियो दिखाना अगर आप स्पाइडरमैन के फ़ैन हो तो, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। टिल देन बाय।